तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब ये क्या होते हैं, वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है, इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस में यदि प्रश्न करना हो या प्रश्न का बोध कराना हो तो जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, WH फैमिली के कुछ मेंबर जिनसे हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं लेकिन उनका आंसर किसी नाउन के रूप में मिले तो उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि WH फैमिली के सभी मेंबर, सारे के सारे मेंबर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि WH फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनसे हम किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि WH फैमिली के मेंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका बोध कराने पर आंसर सिर्फ और सिर्फ नाउन निकलता है, तो वही इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि आप जानते हैं प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन होते क्या है, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन निकालने का, प्रोनाउन का बोध कराने वाले वो शब्द जो नाउन का बोध कराएं, उनका आंसर जब आए तो नाउन आए तो उनको हम कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ये सिर्फ और सिर्फ 5 WH फैमिली के मेंबर हैं जिनका किसी सेंटेंस में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इनका जो आंसर निकलेगा वो कोई न कोई एक नाउन होगा, एक संज्ञा होगी, क्लियर। और जो भी हैं उनका आंसर जो है वो नाउन नहीं होगा, इसलिए उनको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, अर्थात उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। तो हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे या किसको, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके, विच मीन्स कौन, कैसे यूज करते हैं, और व्हाट मीन्स क्या। ये 5 जो मेंबर हैं WH फैमिली के, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इनको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये गलती नहीं करना है कि WH फैमिली के बहुत सारे मेंबर और होते हैं उनको भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन मान लें, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये 5 होते हैं। तो ये 5 सेंटेंस में यूज कैसे किए जाएंगे तो उनका अध्ययन करना है। तो चलिए इनको हम बारी बारी से सेंटेंसेस में इनका यूज करके और अध्ययन कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है हु आर यू। हु मीन्स कौन, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम। आप कौन हो या कौन हैं, आप कौन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हु का यूज हुआ है, हु आर यू। अब जब आपसे ये पूछा जाए आप कौन हैं तो आप अपना नाम बताएंगे, है ना। जब अपना नाम बताएंगे तो आप क्या है, तो अपना नाम बताएंगे ना, या जिससे पूछा जाएगा वो अपना नाम बताएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है, इसका मतलब हो गया हु आर यू, आप कौन हैं, तो अपना नाम बताएंगे। इसी तरह से हु टीच यू इंग्लिश इन योर क्लास, इसका मतलब हुआ है आपको कक्षा में इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको आपकी क्लास में इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो कौन जो पढ़ाता होगा उसका आप नाम बताएंगे, है ना। आंसर के तौर पर जब आपको सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया है कि आपको आपकी क्लास में इंग्लिश कौन पढ़ाता है तो आप जो पढ़ाता है उसका आप नाम बताएंगे और वो एक नाउन होगा, क्लियर। इसी तरह से हु इज क्राइंग इन द स्ट्रीट। तो हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, क्राइंग मीन्स रो रहा या चिल्ला रहा, इन द स्ट्रीट मीन्स गली में, गली में कौन चिल्ला रहा है ना। तो जब हु यूज किया जाएगा तो आप यहाँ पर कोई न कोई उत्तर देंगे और जो भी आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो एक नाउन होगा, क्लियर।
तो इस तरह से हमने इनमें सभी में हु का यूज किया और इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है होम। होम मीन्स किसे या किसको। एग्जाम्पल आपका है whom डिड यू गिव दैट मोबाइल, अर्थात whom मीन्स किसे, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आपने, गिव मीन्स दिया, दैट मीन्स वह, मोबाइल मीन्स मोबाइल। तो आपने वह मोबाइल किसको दिया या किसे दे दिया, ठीक है ना। तो आपने वह मोबाइल किसको दे दिया, तो यहाँ पर whom, तो आप जिसको दिया है उसका आप नाम बताएंगे तो वो क्या निकलेगा, एक नाउन निकलेगा। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आपका है whom will the क्लास टीचर मेक द मॉनिटर ऑफ द क्लास, अर्थात क्लास टीचर क्लास में मॉनिटर किसको बनाएगा, किसको बनाएगा या किसे बनाएगा, ठीक है ना। तो whom मीन्स किसको, ठीक। तो इसका अर्थ यही हुआ है क्लास टीचर कक्षा में मॉनिटर किसको बनाएगा, कक्षा का मॉनिटर किसको बनाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर। अब इस तरह से इसमें हो गया यूज आपका whom का, whom मीन्स किसे या किसको। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है whose पेन इज दिस। whose पेन, ध्यान रखिएगा whose के साथ हमेशा मोस्टली ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो whose पेन इज दिस, यह पेन किसका है। अगर आपसे पूछा जाए यह पेन किसका है तो जिसका है उसका नाम बताएंगे तो वो क्या होगा, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अर्थात एक जो आंसर निकलेगा वो वहाँ नाउन होगा, कोई न कोई संज्ञा होगी। तो इस तरह से हम इसका ये जो whose शब्द है इसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तहत यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से whose वॉच डिड यू फाइंड ऑन द वे टुडे। whose मीन्स किसकी, वॉच मीन्स घड़ी, डिड यू फाइंड मिली आपको, ऑन द वे रास्ते में, टुडे मीन्स आज, आज आपको रास्ते में किसकी वॉच मिली थी या किसकी वॉच मिल गई, है ना। इस तरह से तो whose वॉच डिड यू फाइंड ऑन द वे टुडे, तो आज रास्ते में आपको किसकी वॉच मिली, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सभी whose, whom, who, इस तरह से ये सारे वर्ड्स जो यूज हुए हैं ये आपके सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और इनके क्वेश्चन करने पर जो हमें आंसर मिल रहा है वो कोई न कोई नाउन है। तो कंडीशन यही थी, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनसे सेंटेंस में क्वेश्चन करने पर कोई न कोई नाउन आए, उत्तर में कोई न कोई नाउन मिले तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखिए इनसे हमने जब क्वेश्चन किया है तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो कोई न कोई नाउन ही निकला है, अर्थात ये हमारे सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट। अब इसमें देखिए विच का यूज हुआ है, विच मीन्स कौन, कौन सी, कौन या कौन सी। विच निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, अर्थात कौन सी ड्रेस आपको सबसे अच्छी लगती है ना। विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पर विच, तो आप जो भी ड्रेस बताएंगे वो क्या होगी, कोई न कोई एक नाउन होगी। क्लियर। इसी तरह से विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, अर्थात आपको कौन सी ड्रेस सबसे अधिक पसंद है या अच्छी लगती है। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो हमारा नाउन होगा। इसी तरह से है विच बुक विल ही गिव यू टुमारो, अर्थात विच मीन्स कौन सी, बुक मीन्स पुस्तक, विल ही गिव यू तुम्हें देगा, टुमारो मीन्स कल, वह कल तुम्हें कौन सी बुक देगा। तो यहाँ पर विच का यूज हुआ है, इन दोनों सेंटेंस में विच का यूज हुआ है और ये किसी न किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो जो आंसर आएगा वो हमें नाउन प्राप्त होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर यू डूइंग नाउ। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हो, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे, नाउ मीन्स अब, अर्थात अब आप क्या कर रहे हो। तो व्हाट का यूज हुआ है तो आप जो कर रहे हैं वो आप बताएंगे, नाउन होगा हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सेंटेंस में व्हाट का यूज हुआ है। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डिड ही से टू हिज फ्रेंड इन द मार्केट। उसने अपने मित्र से
बाजार में क्या कहा। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में अब जो भी कहा है तो वो भी कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा जो हमारा नाउन निकलेगा। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंस में देखिए, इसमें इन दोनों में व्हाट का यूज हुआ है, इनमें हिच हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली के ओनली 5 मेंबर ऐसे हैं जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, शेष नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान यही रखना है आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम उन्हीं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे जिनका आंसर हमें किसी न किसी तरह से नाउन प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस स्टडी कर लिए हैं और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।